आज बात करेंगे कि कैसे क्रिप्टो मार्केट आपको बर्बाद कर देगी, कैसे ये फालतू चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और कैसे ये बिटकॉइन मार्केट आपको बर्बाद कर देगा। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। देखिए, लालच हर आदमी के अंदर होता है। आप कितना भी साधु संत बन जाओ, है ना, लालच कहीं ना कहीं आता है। इंसान है तो ये लाजमी है। अब आपको दिखता है कि शेयर बाजार में उतना उतार चढ़ाव नहीं है जितना क्रिप्टो बाजार में है। मतलब कि क्रिप्टो बाजार में ऐसा भी होता है कि लगाए हजार हो गए 1 लाख। बहुत केसेस ऐसे होते हैं, या फिर रातों रात पैसा आपका डबल ट्रिपल हो जाता है। मैंने बहुत केस देखे, मेरे साथ हुआ भी है, मतलब मेरे पापा के साथ हुआ भी है, बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज जो है अट्रैक्ट करती है। हाँ भाई, बिटकॉइन सन 2010 में था 100 रुपए का, आज हो गया 1 करोड़ का। तो इतना उतार चढ़ाव तो कहीं नहीं होता। तो ये सब लालच के देख करके आदमी जो है क्रिप्टो मार्केट में आता है। ठीक है जी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बर्बाद कर देगा, कैसे आपको ये मिटा देगा। तो जी देखिए, पहली बात तो ये है कि क्रिप्टो का कोई वजूद नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। देखिए, जैसे कोई शेयर बाजार की कोई कंपनी है, वो काम कर रही है, उसका ऑफिस है, वो काम कर रही है, वो सर्विस दे रही है, कोई प्रोडक्ट सर्विस दे रही है, कुछ भी दे रही हो, तो वो बैकएंड में काम कर रही है, तभी वो उसका शेयर मतलब लिस्ट है। लेकिन क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो हवा है। बस आप हल्का सा अगर मानो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल में ला सकते हो। इसके अलावा थोड़ा बहुत लेन देन अगर करना है, पेमेंट करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई भी इसका इस्तेमाल है। ठीक है, हाँ, बिटकॉइन या इथेरियम है, इनका कोई बहुत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है। लेकिन और जितने भी कॉइन है सारे, मतलब ऊपर के 2-3 छोड़ दो आप, जितने कॉइन है सारे कॉइन शिट कॉइन्स है, सारे डंप कॉइन्स है, सारे हवा है, एक फेक बनती है इसमें। एक का दुक्का ऐसे बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया, इनके थोड़ा बहुत यूज केस चलो है, हम मानते हैं रियल वर्ल्ड में। लेकिन और सब एक हवा है। कोई एक आधा होगा बढ़िया बढ़िया होगा, तो मतलब ज्यादातर ये मार्केट हवा है ना। कोई न्यूज आई, पंप हो गया, फिर डंप हो गया। आपने देखा अभी क्या हाल है, इस समय देख लो आप, इस समय 99%, 95% ऐसे ऐसे पॉइंट्स डाउन हो रखे हैं। तो ये कुछ नहीं है, कोई बुलाएगा तो उठ जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये कैसे आपको बर्बाद करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सब काम करना चाहिए एक हिसाब से। अब लोग क्या करते हैं, लोग सारा पैसा भाई डाल दिया क्रिप्टो बाजार में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कोई बीच में सरकार तो होती नहीं। अब कोई ऐप भाग गई, कितनी ऐप भागी, तो आपको किसके नाम बताऊँ। वजीर एक्स भागी है, एक बार हॉटबिट भागी है, फिर आपका जो है बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस भागी है, फंड लेके भागी है। मेरे पापा का वजीर एक्स ऐप थी, वो 1 साल से फंड लेके भाग गई, नुकसान ही हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जहाँ पे रेगुलेशन नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर पैसा डाल रहे हो तो आप ये मान लेना कि ये पैसा मेरा खत्म हो जाएगा। कोई बीच में सेबी सरकार कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ये आप देखते हैं कि ये FIU कुछ सब ये लोगों का पागल बनाने वाली बातें हैं। बैक एंड में कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी भी एक्सचेंज की, चाहे कितना बड़ा आप नाम ले लो। सारे एक्सचेंज हैक होते हैं, है ना। बस ये है कि यहाँ कोई सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छे करता है, कोई नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर ये सिक्योर नहीं है बिल्कुल भी। आप ये सोचोगे कि इसमें अपनी वेल्थ बनाऊंगा, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाऊंगा, अभी पैसा डाल रहा हूँ 10 साल बाद ये इतना हो जाएगा, तो भाई वो नहीं होने का। ऐप ही नहीं रहेगी वहां तक, तो रहेगी भी तो फिर वो वॉलेटाइल बहुत है। तो पहला जो दिक्कत है वो ये है कि ऐप भाग जाती है, सरकार नहीं है बीच में। एक से एक ऐप भाग गई हैं, हैक होती हैं, भाग जाती हैं। अब आप बोलोगे नहीं भाई, मैं ऐप में नहीं रखता पैसा, मैं तो हार्डवेयर वॉलेट में रखूंगा। अब जी देखिए, हार्डवेयर वॉलेट का सीन मैं आपको बता दूं, जो भी ये आते हैं बड़े बड़े नाम, हार्डवेयर वॉलेट की जो की होती की, हार्डवेयर वॉलेट की लीक हो रखी है भाई सारी। हार्डवेयर वॉलेट हैक हो रखे हैं सबके। आप न्यूज़ पढ़ लो भाई जी, आपको यकीन ना होगा कि आंख खोल दूं। तो हार्डवेयर वॉलेट भी सेफ नहीं है, जहाँ वो की आपकी लीक हो गई और आपका सारा फंड चला जाएगा। अभी 1,000 बिटकॉइन लोगों के चोरी हुए, 1,000, मतलब सबके, मतलब मिला जुल के। तो सिक्योरिटी जीरो। आप ऑनलाइन रखोगे ई वॉलेट में, भाई देखो जो चीज़ ऑनलाइन है वो चीज़ आपकी
हैक हो जाएगी। तो कोई भी सेफ तरीका नहीं है कि क्रिप्टो को होल्ड करने का, एक भी तरीका एग्जिस्ट नहीं करता इस समय। आप मुझे दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा, कोई तरीका नहीं है। ऑफलाइन वॉलेट रखोगे वो हैक हो रहे हैं, हुए हैं, न्यूज़ पढ़ लेना आप कितने हैक हुए हैं, ठीक है। दूसरा केस ये है कि एक्सचेंज तो वही महा वैसी हैं, हैक हो जाती हैं, चोरी हो जाएंगे आपके फंड। कोई सरकार बीच में आने की, कोई नहीं आने का, सरकार का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, पैसा लेके भाग जाएंगी। एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया, वजीर एक्स, आप चाहे गूगल करके सर्च चलना वजीर एक्स के साथ क्या हुआ था। मेरे पापा फंड लेके भागी थी। उसके अलावा भी हॉटबिट हो गई, एच टी एक्स हो गई है, बहुत सारी ऐप भाग रखी। तो पहली बात तो यह है कि क्रिप्टो को होल्ड करने का कोई भी तरीका नहीं है सेफ तरीका। दूसरा ये है कि चलो ठीक है, आप चलो आप रिस्क लीजिए, लेकिन दूसरा ये है कि क्रिप्टो का कोई भरोसा नहीं है, बिटकॉइन का कोई भरोसा नहीं है कब का नीचे आके डंप हो जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि एआई की वजह से, और एक चीज और है, क्वांटम कंप्यूटिंग है एक सिस्टम, उसकी वजह से वो बिटकॉइन को हैक इजीली हो जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बाईपास कर सकता है। तो मतलब फ्यूचर में ये दिखता है कि शायद ये इतना ब्राइट नहीं है, बस ये एक हवा थी, ये एक हवा थी जो यहाँ तक आई, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना आंख बंद करके नहीं रह सकते। जैसे आपका शेयर बाजार है, आप अपने कोई एमएफ यानी कि आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है, ईटीएफ ले रखा है, तो आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड है भाई, वो 100% सिक्योर है। पीछे सरकार है, सेबी है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है ना, आपका पैन कार्ड की भी सिक्योरिटी वहाँ लगती है। इसके अलावा भी एक्सचेंज की सिक्योरिटी होती है, इसके अलावा भी वो सरकार के पास होते हैं। तो यानी कि आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ईटीएफ म्यूचुअल फंड में अगर जाते हैं तो भाई वो सेफ है ही। लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट सेफ नहीं है बिल्कुल भी, क्रिप्टो को होल्ड करने का कोई तरीका नहीं है। क्रिप्टो बाजार भाई फेल ही है। आप देख लो क्या हो रखा है, मार्केट डाउन है और ये कब तक रहेगा नहीं पता भैया, साइकिल कब आएगी नहीं पता भैया, आएगी भी तो बस वो हवा आएगी, है ना। जिसने पैसा अपना डाल रखा है वो निकाल लेगा और अपना यहाँ से हो जाओ बाहर। ये सिंपल आगे तरीका है, कोई इसका फ्यूचर नहीं है, कोई वजूद नहीं है। लोग बोलते हैं फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर तो क्या है, फ्यूचर है उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं बस। इसके अलावा कोई इसका फ्यूचर मेरे को लगता नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ एआई की वजह से, क्वांटम कंप्यूटिंग की के वजह से जो है, इस पे ऊपर जो है इसके गले पे तलवार लटकी हुई है क्रिप्टो मार्केट की, चाहे कोई भी कॉइन हो, चाहे कितना बड़ा कॉइन हो। तो आप यहाँ पे ना पैसा अपना मत रखो, पहली बात तो ये है, यहाँ से आप बाहर हो जाओ। और तरीके बढ़िया हैं, आप एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड हो गए, ईटीएफ हो गए, शेयर बाजार अपना हो गया, वो बहुत बढ़िया है, यहाँ से सिक्योर है, सेफ है, बेटर है। वहाँ पे स्कैम भी इतने नहीं होते, आपने फंड ले रखा होगा। हाँ, शेयर में नुकसान होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ईटीएफ में नुकसान नहीं होता जी, 1% का भी नुकसान नहीं है यहाँ पे। बस वही है कि भैया आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर जिद है, मुझे तो भाई क्रिप्टो चाहिए, भाई क्रिप्टो लेना है, मुझे तो लेना है, तो जिद है आपके अंदर, तो भैया आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का 10% यहाँ पे रख लो। यानी कि आपके अगर 1 लाख रुपए हैं तो 10,000 रुपये तक का आप बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। इतना रिस्क लो बस, इससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। और वो भी ये सोचना कि भाई 10,000 रुपये हैं, ये कभी भी ज़ीरो हो जाएंगे, मुझे नहीं देखें। तो ये इस तरह का जो है, मतलब कोई इसका वजूद नहीं है, कोई सर पैर नहीं है इसके। एक दो कॉइन वाइन अच्छे होंगे, बाकी सारा जो है शिट मार्केट है, ठीक है जी। तो ये थी एक इसकी मार्केट की बात मैं आपसे करी। अच्छा होगा, लेकिन अच्छा अभी फ़िलहाल नहीं है। क्वांटम का कंप्यूटर, एआई वगैरह इसके ऊपर जो है हावी रखे हैं, जो कि ये दिखाता है कि क्रिप्टो शायद फ्यूचर में फेल हो जाए, है ना। और बाकी आई चीज़ बात की वेल्थ बनानी, तो वेल्थ ऐसे नहीं बनती, उतना पैसा रखो जितना आप झेल पाओ। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मैंने आपको सच्चाई बता दी। मेरे साथ, हमारे पापा के साथ क्या हुआ ना, और हम मेरे पापा इस मार्केट में 2019 से हैं, तो भाई अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके हम बैठे हुए हैं कि जितना आपका अमाउंट है, जितनी आपका कैपिटल है, उसका 10% यहाँ पे लगा दो अपने हिसाब से, अगर लगाना है तो। वैसे एडवाइस नहीं है, ठीक है, उतना तक सही है। उसके अलावा इससे ज़्यादा मतलब सारा पैसा लगाना, ये सब चीज़ें आपको बर्बाद कर देगी, और सब कोई अंत नहीं है, ये सब कोई सर पैर नहीं है, पहली बात तो ये।
हाँ, अगर कल को ऐसे बिटकॉइन ईटीएफ सेबी में यानी कि इंडियन मार्केट में लिस्ट होता है तब बात अलग हो जाएगी, क्योंकि जो सेबी के साथ जब सरकार के साथ हो जाएगा तब बात अलग है। जैसे कि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में बिटकॉइन जो है वो ईटीएफ की फॉर्म में सरकार के पास न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, तो वहाँ पे वो आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड होता है, तो वो एक हद तक सेफ आप बोल सकते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है भाई, ठीक है सेफ है, मतलब मेरा ऐप तो नहीं भागेगी। लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन इंडिया में नहीं है, तो हमारे लिए हार्डवेयर वर्ल्ड भी फेल है, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड भी फेल है, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड भी फेल है, एक्सचेंज भी फेल है। कहीं भी क्रिप्टो रखने का कोई भी स्थान जगह नहीं है, जो मेरे को लगता है एकदम रियल प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने बहुत सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मुझे एक भी जगह सेफ नहीं लगा, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, पैसा तो डूबेगा, आपको डूबेगा। आपको लगाना ही है तो बस 10% तक का आप रिस्क ले सकते हो अपने हिसाब से, वो भी वो भी मेरी राय नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।